दोगे नहीं मिलेगा। जोर से बोलना पड़ेगा और धीरे बोलो। भाई लोग तो बोले ही नहीं रहे, ऐसे बैठे जैसे महाराज मुश्किल से बिठा गए हो, मूर्ति बना के बैठना पड़ेगा। अरे थोड़ा बढ़िया बैठो अच्छे, हाँ थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए। कथा सुन रहे हो, बोलो राधे राधे और जोर से। एक मुझे कथा याद आ गई, सुना? सुन लो, बढ़िया बढ़िया प्रसंग है एक हंसने का। एक सज्जन थे जिनका नाम था दानचंद। उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया, नाम बड़े दर्शन खोटे, नाम है दानचंद। आहा, नाम की बड़ी महिमा है। अब देखो किसी का नाम रख दो तुम राजकुमारी, और दिन भर बेचारी कुएं पे खड़ी है पानी भरने, बाड़ी राजकुमारी है ना। दिन भर गौशाला में खड़ी है, गौशाला साफ करने के लिए, बाड़ी राजकुमारी। नाम बड़े। किसी का नाम रख दो तुम शांति बाई। आहा, प्लीज अगर किसी का नाम हो तो क्षमा करना। शांति बाई, दिन भर क्रांति क्रांति, बाड़ी शांति बाई। किसी का नाम रख दो तुम खुशी लाल, तो जब देखो तब दुखी, बारे खुशी लाल। ऐसे कैसे खुशी लाल? भाई नाम का कुछ तो प्रभाव हो। ऐसे इनका नाम था दानचंद। कभी जीवन में कोई दान नहीं किया। एक दिन पूर्णिमा का समय आया, पत्नी ने कहा चले जाओ गंगा जी स्नान करे आओ। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, पुण्य मिलेगा। चले गए पैदल। गंगा जी गए और जैसे ही गंगा जी स्नान करने पहुंचे तो उस घाट पर नहीं गए जिस घाट पे सब लोग नहाते हैं। कहाँ गए? बोले महाराज मुर्दा घाट गए। बोलो राधे राधे। मुर्दा घाट क्यों? बोले जहाँ सब लोग नहाते हैं वहां जाएंगे तो दान करना पड़ेगा पंडों को, और मुर्दा घाट पे तो कोई नहीं आएगा क्योंकि मुर्दा घाट तो कभी कभी भरता। जब अपने घर में कोई सीट खाली करता तो मुर्दा घाट भरता, ये मुर्दा घाट तो हमेशा खाली रहता। बोलो राधे राधे। अब भैया मुर्दा घाट पहुंच गए, चारों तरफ देखा कोई नहीं है, कपड़े निकाले और गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान को हंसी आई। भगवान ने सोचा वारे दानचंद मुर्दा घाट पे नहाने आया, बड़ा कंजूस है। चलो भगवान ने सोचा आज इस दानचंद को छकाते हैं, तो भगवान पंडा बन के आ गए। और जैसे ही दानचंद डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान ने कहा यजमान की जय हो। दानचंद बोले आप कौन? भगवान बोले हम यहाँ के पंडा हैं। दानचंद बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा आप जैसे यजमान आ जाते हैं तो एक एक साल के भोजन का प्रबंध कर जाते हैं। 1 साल के? हम तो 1 दिन का भी नहीं करेंगे, 1 साल का कर जाते हैं। भगवान ने कहा करना तो पड़ेगा। दानचंद बोले हम तो है ही नहीं है। भगवान बोले हम उधार कर लेंगे, हम उधार कर लेंगे पर दान तो करना पड़ेगा। तो ठीक है बोले उधार कर देते हैं। तो दानचंद ने दान दिया। बोले ठीक है हमने तुम्हें उधार 5 पैसा दान में दिया। बोलो राधे राधे। 5 पैसा ब्रज में कहते हैं 5 धेला, 5 धेला दान में दिया। ठीक है भगवान मान गया। स्नान किया, स्नान करने के बाद 12 किलोमीटर पैदल गया, 12 किलोमीटर पैदल आया, शाम हो गई, थक गया, भोजन प्रसादी किया और अपने कक्ष में सोने जा रहा था कि दरवाजे पे आवाज आई यजमान की जय हो। पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा तो पंडा जी खड़े। पत्नी ने कहा महाराज, बोले तुम्हारे पतिदेव हमें 5 पैसा उधार दे आए थे, लेने आए। पत्नी ने अंदर जाके कहा कि वो आ गए। कौन? बोले किसी को उधार दे आए थे। अच्छा आ गए? बोले कह दो वो बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। तो पत्नी ने कहा कि महाराज अभी तबीयत खराब है, आप 2-4 दिन बाद आना तो दान ले जाना। भगवान ने कहा देखो देवी हम जाएंगे फिर आएंगे, इसलिए हम 2-4 दिन यहीं रुक जाते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे
सब दान लेकर चले जाएंगे, हमारे रहने का और खाने का प्रबंध कर दो। पत्नी अंदर गई और जाकर बोली, वो रुकने की कह रहे हैं, नहीं रुकेंगे, 4 दिन तक दान लेके ही जाएंगे। तो दानचंद ने कहा, ऐसा करो कि तुम कह दो वो मर गए। पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे कह दूं? अरे हम तो कह रहे हैं क्या तुम मर गए। पत्नी गई और मुंह बनाकर बोली, महाराज क्या बताएं, अभी अभी पधार गए। अच्छा चले गए? ओहो, अब कहाँ यजमान के जीवन में इतना बड़ा संकट आया है, अब अगर छोड़ के जाएंगे तो सही नहीं लगेगा, और तुम अकेली कहाँ परेशान होगी, इसलिए हम अंत्येष्टि क्रिया करके ही जाएंगे। तो भगवान ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि दानचंद चले गए, दानचंद नहीं रहे। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और दानचंद पड़ा है आंखें बंद करे, सांस रोके, मरने की एक्टिंग कर रहा है, और उसकी पत्नी रो रही है। गांव वाले जलाने की तैयारी कर रहे हैं और पत्नी रो रही है, सही में रो रही है, और कह रही है भैया ये नहीं मरे, नाटक कर रहे हैं। गांव वालों ने कहा, अरे देवी तुम्हारे कहने से क्या होता है, मरने वाला तो चला गया। और वो कह रहे नहीं मरे, ये नाटक कर रहे हैं, जबरदस्ती आंख बंद करे पड़े। पर गांव वालों ने कहा, नहीं देवी ये तुम्हारा भ्रम है, ये मर चुके हैं, देखो सांस नहीं चल रही, आंखें बंद हैं, ये जा चुके हैं। भैया जलाने की तैयारी कर ली, लोग बागों ने अर्थी बना ली और ले गए शमशान घाट, लकड़ियों पर रख दिया। बोलो राधे राधे। और महाराज लकड़ियां इस पर रख दी, नहीं बोली। अब जलाने की पूरी तैयारी थी, भगवान ने कहा ये जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन नहीं बोलेगा। तो भगवान ने कहा, सुनो गांव वालों, हमें यजमान के कान में कोई मंत्र कहना है। गांव वालों ने कहा कहो। तो भगवान ने जाकर कहा, आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। जैसे ही इसने सुना तुरंत आंख खोल के देखी, ऐसा लग रहा है भगवान है, और जैसे ही आंख खोल के देखी तो पंडा जी सामने, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा, अरे दानचंद मैं तो आया था तुझसे मांगने, लेकिन तेरा स्वभाव देखकर भगवान कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़, मांग लियो वरदान कछु। अरे दानचंद तुम ही कछु मांग लो, हम तुमसे मांगने आए थे। तो झट दानचंद आंख खोल के बोला कि 5 पैसा दो छोड़। बोलो राधे राधे। अगर देना चाहते हो तो 5 पैसा छोड़ दो, यही मेरा वरदान है। बोलो राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।